फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्वेता टॉयलेट यूनिवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। हम करवा चौथ के 3-4 दिन बाद आती है आज थर्सडे, और हमारे यहाँ होली भी होती है। ये बच्चों के लिए की जाती है। जिसने भी की हो सबको हैप्पी हो, जिसने नहीं की हो उसको भी हैप्पी होली। पे स्टार्ट करते हैं होली माता की कथा। समय की बात है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। उस साहूकार के एक बेटी भी थी जो दीपावली पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल में गईं, तो साहूकार की बेटी भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याऊ अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ का बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याऊ बोली, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, अब मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी भाभीियों से एक एक कर विनती करने लगी कि वो उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सभी भाभीियों ने ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चा होता वो 7 दिन बाद मर जाता। इस तरह एक के बाद एक उसके 7 पुत्र हुए, परंतु सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस समस्या का हल जानने के लिए पंडित को बुलवाया गया और इसका कारण पूछा गया। तब पंडित ने छोटी बहू को सुरई गाय की सेवा करने की सलाह दी। पंडित की सलाह मानकर छोटी बहू अगले ही दिन से सुबह सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय की सेवा करने चली जाती। गाय का गोबर आदि साफ कर देती, उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी। यह सब देखकर सुरई गाय ने एक दिन सोचा, ये इतना सुबह सुबह मेरे सभी कार्य कौन कर जाता है, जल्दी उठकर देखना पड़ेगा। अगले दिन सुरई गाय सुबह सुबह तड़के उठकर बैठ गई, तो देखती है कि साहूकार की छोटी बहू आई और उसका गोबर उठाकर चारा डालकर साफ पानी भरने लगी। तो सुरई गाय ने उसे रोक लिया और उससे पूछने लगी, तुम किस लिए मेरी सेवा करती हो? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, माता, आपकी सहेली स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास जाने को तैयार हो गई। काफी दूर चलने के बाद वो दोनों थक कर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आ रहा है, तो उसने उस सांप को मार डाला। थोड़ी देर में जब गरुड़ पंखनी वापस आई तो खून देखकर सोचने लगी कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है, और वो अपनी चोट से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तो सांप से तेरे बच्चों की रक्षा करी और तू मुझे ही मार रही है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा करी है, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। ये सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, तू हमें 7 समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। अब आई ही हो तो मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, वो देख दो। सुरई गाय के कहने पर साहूकार की छोटी बहू स्याऊ माता के सर से जुएं निकालने लगी। छोटी बहू ने स्याऊ माता की सारी जुएं निकाल दी, जिससे खुश होकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। ये सुनकर साहूकार की छोटी बहू बोली, लेकिन माता, मेरे तो एक भी पुत्र नहीं है। स्याऊ माता पूछने लगी, ऐसा क्यों? तो साहूकार की छोटी बहू बोली, पहले आप मुझे 7 बेटे और 7 बहुओं का आशीर्वाद दें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। तब साहूकार की छोटी बहू बोली, माता,
आपने मेरी कोख बांध रखी है, यदि आप उसे खोल दे तो मेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं हो जाएं। ये सुनकर चाऊ माता बोली, तूने तो मुझे वचन में बांधकर ठग लिया, लेकिन जा, तू घर जाकर अहोई माता का व्रत कर, उद्यापन कर, तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू वापस अपने घर आई तो देखती है तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं घर में बैठे मिले। ये देखकर छोटी बहू बहुत प्रसन्न हुई। अहोई अष्टमी का दिन आया तो साहूकार की छोटी बहू ने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई दी। उधर उसकी जेठानियां कहने लगी, जल्दी जल्दी सब पूजा पाठ कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। पूजा के बाद भी जब छोटी बहू की कोई आवाज नहीं आई तो उन्होंने जानकारी लेने के लिए अपने बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस जाके अपनी माँ को बताया कि वहाँ तो अहोई अष्टमी के उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनकर सभी जेठानियां दौड़ी दौड़ी छोटी बहू के घर पहुंची तो देखती हैं कि छोटी बहू के आंगन में उसके 7 बेटे 7 बहुएं हैं और छोटी बहू उद्यापन का कार्यक्रम कर रही है। ये देख वो छोटी बहू से पूछने लगी तो वो बोली, मुझ पर अहोई माता की कृपा हुई है। हे अहोई माता, जैसे पहले साहूकार की छोटी बहू की कोख बांधी वैसे किसी की मत बांधना, और बाद में जैसे उसे 7 पुत्र दिए उन्हें लंबी आयु दी, वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। जय अहोई माता। की बात है, एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बेहद गरीब थी और उसकी दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। फिर भी वह बहुत संतोषी और धार्मिक थी। उसकी दिनचर्या का एक बड़ा हिस्सा गणेश जी की भक्ति में समर्पित था। वह हर सुबह और शाम अपने छोटे से मंदिर में बैठकर भगवान गणेश का ध्यान करती, भजन गाती और उनकी प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर प्रार्थना करती। उसकी भक्ति इतनी गहरी और सच्ची थी कि वह हर दिन अपनी कठिनाइयों को भूलकर भगवान गणेश की पूजा में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की इस सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। बुढ़िया की भक्ति निस्वार्थ थी। वह कभी भी किसी वस्तु की चाहत नहीं करती थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके पास दौलत नहीं है या उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। वह सिर्फ भगवान गणेश की उपासना से संतुष्ट थी। गणेश जी ने सोचा कि इस बुढ़िया को उसकी भक्ति का फल अवश्य मिलना चाहिए। आखिरकार भगवान अपने भक्तों की भक्ति का प्रतिदान अवश्य देते हैं। एक दिन गणेश जी ने बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उससे मिलने का निर्णय लिया। उन्होंने बुढ़िया के सामने प्रकट होकर कहा, माई, तुम मेरी सच्ची भक्त हो। तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। जो भी तुम चाहोगी मैं तुम्हें वरदान दूंगा। बस तुम मुझसे जो भी मांगना चाहती हो मांग लो। बुढ़िया को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि स्वयं भगवान गणेश उसके सामने खड़े हैं। वह उनके पवित्र रूप को महसूस कर सकती थी, हालांकि वह उन्हें देख नहीं सकती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम से करती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने कभी कुछ मांगने की सोची ही नहीं। गणेश जी ने फिर कहा, नहीं माई, मैं तुम्हें वरदान देने ही आया हूँ। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए जो भी तुम चाहोगी वह मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। बुढ़िया ने कुछ क्षणों के लिए सोचा और फिर बोली, प्रभु, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल आपसे वरदान मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से भी सलाह कर लूंगी। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है माई, मैं कल फिर आऊंगा। यह कहकर गणेश जी वहाँ से चले गए। अब बुढ़िया के मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई। वह सोचने लगी कि आखिर उसे क्या मांगना चाहिए। उसने सोचा कि अपने बेटे और बहू से सलाह ले लेना उचित होगा। बुढ़िया का एक ही बेटा और बहू थी और वे भी काफी गरीब थे। बुढ़िया ने घर पहुंचकर अपने बेटे और बहू से सारी बात बताई और उनसे सलाह मांगी कि वह गणेश जी से क्या मांगे। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम सब सुख चैन से रहेंगे। यह सुनकर बहू बोली,
नहीं माँ, पैसा मांगने से क्या फायदा। आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगिए। घर में एक बच्चा होगा तो वंश आगे बढ़ेगा और घर खुशियों से भर जाएगा। बुढ़िया को उनकी बातें सुनकर लगा कि दोनों ही अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बेटा पैसे की चिंता कर रहा था और बहू परिवार को आगे बढ़ाने की। लेकिन बुढ़िया इस सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या मांगा जाए जिससे सबका भला हो सके। वह इसी असमंजस में रही और तय नहीं कर पाई कि वह गणेश जी से क्या मांगे। अगले दिन बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन से सलाह लेने का विचार किया। उसकी पड़ोसन बहुत नेक दिल और समझदार महिला थी। जब बुढ़िया ने उससे सलाह मांगी तो पड़ोसन ने कहा, देखो माई, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में बीती है। अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है उसे तो सुख से गुजारो। धन और पोते का तुम क्या करोगी जब तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं? अगर तुम्हें वरदान मांगना ही है तो अपने लिए आंखें मांग लो ताकि तुम इस सुंदर दुनिया को देख सको और बाकी की जिंदगी चैन से बिता सको। पड़ोसन की बातें सुनकर बुढ़िया को कुछ समझ में आया, लेकिन वह अब भी तय नहीं कर पा रही थी कि वह क्या मांगे। उसने सोचा, ऐसा क्या मांगूं जिससे मेरे बेटे और बहू सबका भला हो। इसी सोच में पूरा दिन बीत गया, लेकिन बुढ़िया अब भी असमंजस में थी। अगले दिन गणेश जी फिर से बुढ़िया के सामने प्रकट हुए और बोले, माई, अब तुमने सोच लिया होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। जो भी तुम मांगोगी मैं अपनी कृपा से उसे पूरा करूंगा। बुढ़िया ने भगवान गणेश के पावन वचनों को सुना और अपनी सादगी भरी आवाज में बोली, प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देख सकूं। बुढ़िया की यह बात सुनकर गणेश जी उसकी मासूमियत पर मुस्कुराए। गणेश जी हंसते हुए बोले, माई, तुमने तो मुझे ठग लिया। माई, तुमने तो एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया है। तुमने अपने लिए लंबी उम्र और अपनी आंखें मांग ली हैं ताकि तुम अपने पोते को देख सको। तुमने अपने बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया है। पोता तभी तो सोने के गिलास में दूध पिएगा जब तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होगा और तुम उसे देखने के लिए जिंदा रहोगी, तभी तो अपनी आंखों से उसे देख पाओगी। इसलिए तुम्हारा यह वरदान पूरा होगा। गणेश जी ने बुढ़िया को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला और परिवार धनवान हो गया। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी लौट आई। वह अब अपनी आंखों से सब कुछ देख सकती थी और उसने अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखा। बुढ़िया के जीवन में फिर से खुशियां लौट आईं और वह अपने बेटे, बहू और पोते के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी। इस प्रकार मेरी हो गई थी पूजा पूरी, तो बस मैं यहाँ पे हाथ जोड़ के उठी, गणेश भगवान जी की जय हो। उसके बाद बस मैंने यहाँ सूरज भगवान जी को यहाँ पे जल दिया। तो यहाँ पे मतलब मेरी तुलसी माता रखी हूँ, उसके बाद बस तुलसी में जल दिया। यहाँ पे जल देने के बाद बस अब जाऊँगी और चाय पी लूँगी। जय हैप्पी हो अष्टमी आप सभी को।